नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स। एसपीएस स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एक बार पुनः आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सबके काफ़ी दिनों से कमेंट आ रहे थे कि बीएससी मैथमेटिक्स का सिलेबस अपलोड कर दीजिए, तो आज की इस वीडियो में मैं बीएससी मैथ का सिलेबस बताने वाला हूं। ऐसे विद्यार्थी जो बीएससी के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में हैं और वह सिलेबस जानना चाहते हैं गणित का, उनका मैथ में क्या सिलेबस रहेगा, कौन सी बुक आपको पढ़नी है, पेपर कितने नंबर का कराया जाएगा, साथ ही साथ ये किस विश्वविद्यालय के लिए सिलेबस है, कहाँ-कहाँ पर ये सिलेबस लागू होगा, कौन-कौन से स्टूडेंट के लिए ये सिलेबस है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम बात करेंगे इस सिलेबस के पहले एनईपी के बारे में। एनईपी का मतलब है ये एनईपी 2020। आप देखेंगे जब भी आप बुक देख कोई भी लेने जाएंगे, चाहे आप मैथ का लें, चाहे फिजिक्स का लें, चाहे केमिस्ट्री का लें, तो आप देखेंगे बुक में हमेशा एनईपी 2020 लिखा होगा, यानी 2020 लिखा रहेगा। तो इसके तहत ये कॉमन मिनिमम सिलेबस सभी का किया गया है, जिसके अनुसार सभी यूनिवर्सिटी के सभी कॉलेज के जो सिलेबस हैं वो सेम कर दिए गए हैं। ठीक है, जहां पर आप देख सकते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कॉमन मिनिमम सिलेबस फॉर यूपी स्टेट यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज, यानी यूपी की जो स्टेट यूनिवर्सिटी है उससे संबंधित जितने भी कॉलेज हैं, आप किसी भी यूपी से अगर आप हैं तो आप किसी भी कॉलेज से हों, यूपी के किसी भी यूनिवर्सिटी के छात्र रह रहे हों या कॉलेज से संबंधित किसी भी जो है यूनिवर्सिटी से संबंधित हो या आपका कॉलेज कोई भी हो, मतलब आपको केवल और केवल इतना ध्यान देना है कि ये सिलेबस 2020 यानी एनईपी के अंतर्गत है या नहीं। तो ये सिलेबस नई शिक्षा नीति के तहत मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। अब बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो बिहार स्टूडेंट माफ कीजिएगा बिहार के होंगे, तो बिहार यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए बता दूं आपका भी सिलेबस लगभग कॉमन मिनिमम सिलेबस सेम है, लेकिन जिनका ऑनर्स रहेगा, जिनका बीएससी ऑनर्स है यानी मैथ ऑनर्स है, उनका ये सिलेबस नहीं है। और ये मेजर जो कोर्स है मैथ का मेजर, जैसे कि आपने सब्जेक्ट जो चुना होगा एडमिशन के टाइम पे, तो मेजर सब्जेक्ट आपने चूज किया होगा, माइनर सब्जेक्ट चूज किया होगा। तो माइनर में आपके एक सब्जेक्ट आते हैं, मेजर में आपके 3 सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, तो ये आपका मेजर सब्जेक्ट है, यानी जिन्होंने मैथ मेजर सब्जेक्ट के विषय रूप में चूज किया होगा उनके लिए सिलेबस है। तो चलिए हम सिलेबस पर चर्चा करते हैं। देखिए भाई, ये आपका सिलेबस आ चुका है। सेमेस्टर वाइज टाइटल ऑफ द पेपर यूजी मैथमेटिक कोर्स। अब यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट ईयर की हम पहले बात करेंगे। फर्स्ट ईयर में आपके 2 सेमेस्टर में एग्जाम होंगे, सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर सेकंड। तो फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपका बुक है वो है डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस, ये आपका थ्योरी का पेपर है। ठीक है, और एक ही पेपर होगा फर्स्ट सेमेस्टर में, एक पेपर होगा और कितने नंबर का होगा, तो ये 75 नंबर का पेपर कराया जाएगा, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, प्रैक्टिकल जो होंगे वो आपके 25 नंबर के होंगे, पेपर आपका 75 नंबर का ही रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड सेमेस्टर की। आगे हम डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस का सिलेबस आपको बताएंगे, लेकिन पहले हम तीनों साल के बुक का नाम देख लेते हैं, पेपर का नाम देख लेते हैं। ठीक है, और समझ लेते हैं कि कितने कितने पेपर होंगे। अब बात करते हैं हम सेकंड सेमेस्टर की। और जैसा कि हमने आपको बताया कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो सिलेबस था वो था डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस। अब आप जब सेकेंड सेमेस्टर में जाएंगे फर्स्ट ईयर के, तो आपका जो बुक का नाम होगा वो रहेगा मैट्रिक्स एंड डिफरेंशियल इक्वेशन एंड जियोमेट्री। ये आपका पेपर रहेगा और इसका भी एक ही, सेकेंड सेमेस्टर में भी आपके एक ही पेपर होंगे, 75 नंबर के ही होंगे। अब हम बात करेंगे बीएससी के सेकेंड ईयर की। तो जब आप बीएससी के सेकेंड ईयर में जाएंगे भाई, तब भी आपके 2 सेमेस्टर में एग्जाम होंगे। ठीक है, तो आपका आ जाएगा आप सेमेस्टर थर्ड। ठीक है, बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर, इसमें जो आपका पेपर रहेगा वो रहेगा अलजेब्रा एंड मैथमेटिकल मेथड। ये आपका पेपर टाइटल होगा, यानी ये आपके बुक का नाम होगा जो कि थ्योरी का पेपर होगा। ठीक है, अब बात करते हैं सेमेस्टर 4 की। तो फोर्थ सेमेस्टर में आपका जो पेपर है वो है डिफरेंशियल इक्वेशन एंड मैकेनिक। ये आपका फोर्थ सेमेस्टर का सिलेबस है और हर सेमेस्टर में एक ही पेपर होंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं थर्ड ईयर की। तो थर्ड ईयर में भी आपके 2 सेमेस्टर हैं, सेमेस्टर फिफ्थ और सेमेस्टर सिक्स। यहाँ पर दोस्तों पेपर में थोड़ा सा, जो अभी तक आप एक पेपर दे रहे थे बीएससी के फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में, अब आपको प्रत्येक सेमेस्टर में प्रत्येक सब्जेक्ट के 2-2 पेपर देने होंगे। जैसा कि आप देखेंगे बीएससी का ये
थर्ड ईयर है और थर्ड ईयर का हम देखने वाले हैं फिफ्थ सेमेस्टर। तो फिफ्थ सेमेस्टर में अब आपके मैथ के 2 पेपर होंगे। पहला जो आपका पेपर है वो है माफ कीजिएगा, ग्रुप एंड रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा। ये आपका थ्योरी का पेपर होगा, ये पेपर नंबर फर्स्ट है। पेपर नंबर सेकंड आपका है जो कि आपको ऑप्शन, यहाँ पर कई सब्जेक्ट दिए गए हैं, कई पेपर के नाम, जिसमें दिया गया एनी ऑफ द फॉलोइंग। 3 पेपर हैं, तीनों में से आपको चूज करना होगा। पहला पेपर है नंबर थ्योरी एंड गेम थ्योरी, आप चाहे नंबर थ्योरी आप ले सकते हैं। दूसरा आपका है ग्रुप थ्योरी एंड डिस्ट्रिक्ट मैथमेटिक्स। और तीसरा आपका दिया है डिफरेंशियल जियोमेट्री एंड टेंसर एनालिसिस। ठीक है, ये 3 पेपर हैं, तीनों में से किसी एक का चुनाव आपको करना रहेगा। ठीक है, तो ये आपके हो गए 2, यानी कि पेपर नंबर फर्स्ट और पेपर नंबर सेकंड, इनमें से किसी एक का चुनाव करना है। ये आपका फिक्स है कि यही सब्जेक्ट आपका रहेगा। तो फिफ्थ सेमेस्टर में आपको 2 पेपर देने हैं। अब आप बात करेंगे सेमेस्टर नंबर 6 की। तो जब आप 6 सेमेस्टर में जाते हैं तब भी आपको 2 पेपर देने होंगे। पेपर नंबर फर्स्ट की बात करेंगे तो आपका फर्स्ट पेपर है 6 सेमेस्टर का मैट्रिक स्पेस एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ये आपका पेपर नंबर फर्स्ट है। ठीक है, सेकंड पेपर आपका जो रहेगा वो रहेगा न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड ऑपरेशन रिसर्च, ये आपका रहेगा पेपर नंबर सेकंड। ये 2 पेपर आपके 6 सेमेस्टर के हो गए। ठीक है, आशा करता हूं कि आप सबके समझ में आ गया होगा। ये आपका पूरा सिलेबस है, आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब हम डिटेल में इसके सिलेबस को देखेंगे कि कितने यूनिट्स आपको पढ़ने हैं और क्या क्या पढ़ना है। ओके, तो ये आ गया आपका भैया बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा कंप्लीट सिलेबस। अब कोर्स टाइटल आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस, ये आपका पेपर का नाम है। अब इसमें हम देखेंगे कि कितने यूनिट्स आपको पढ़नी है। ठीक है, कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं और टॉपिक कौन कौन से हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्रेडिट, यानी कि जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 25 प्लस 75, यानी टोटल 100 नंबर का ये आपका पूर्णांक होगा। ठीक है, 100 नंबर का आपका ये टोटल पूर्णांक है। बाकी ये कोर और कंपलसरी इलेक्टिव पेपर है। ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। और आपका मैथमेटिक 2 पार्ट में बटा हुआ है, पहला है डिफरेंशियल कैलकुलस और दूसरा क्या होगा, दूसरा आप ध्यान रखेंगे पार्ट बी यानी कि इंटीग्रल कैलकुलस। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, डिफरेंशियल कैलकुलस में देखेंगे, जिसमें आपको कितनी यूनिट पढ़नी है। तो डिफरेंशियल कैलकुलस में आपको 4 यूनिट पढ़नी है, यानी टोटल 4 चैप्टर पढ़ने होंगे। अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट की। तो फर्स्ट यूनिट कह लीजिए या चैप्टर कह लीजिए, तो फर्स्ट यूनिट में आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू इंडियन एशियंट मैथमेटिक, मैथमेटिशियन शुड बी इंक्लूडेड अंडर कंटिन्यूअस इंटीग्रल एवल्यूएशन, जिसमें आपको पढ़ना है डिफिनेशन ऑफ सीक्वेंस थ्योरम, सीक्वेंस के बारे में पढ़ना है, थ्योरम ऑन लिमिट सीक्वेंस, बाउंडेड एंड मोनोटोनिक सीक्वेंस पढ़ना है। ठीक है, कॉची का जो कन्वर्जेंस है ये आपको पढ़ना है, कॉम्प्लेक्स टेस्ट, कॉची इंटीग्रल टेस्ट, ये सब आप पढ़ेंगे। लॉरेंटेज ट्रांसफॉर्मेशन इसमें पढ़ेंगे, लॉरेंटेज का इक्वेशन पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपको यूनिट नंबर फर्स्ट में पढ़ना है। सेकंड यूनिट जिसमें आप पढ़ेंगे लिमिट के बारे में, लिमिट क्या है, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, ये सब आप पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, जिसमें आप कॉची का डिफिनेशन पढ़ेंगे, हेंस डिफिनेशन पढ़ेंगे, एवल्यूएशन एंड डिफिनेशन ऑफ कॉची एंड हेनिस, जिसमें यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी है, बोरेल का थ्योरम है, ये सब आपको पढ़ना है भाई यूनिट नंबर सेकंड में। थर्ड यूनिट इसमें आपको रोलिस थ्योरम के बारे में पढ़ना है, कंप्लीटली ये रोलिस थ्योरम के बारे में डिपेंड करेगा, जिसमें आपको हाइगर ऑर्डर टेलर थ्योरम, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप टेलर थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, इसमें यूलर थ्योरम पढ़ेंगे, यूलर थ्योरम और होमोजीनियस फंक्शन, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके टॉपिक का और पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको तीसरे यूनिट में पढ़नी है। चौथे यूनिट की हम बात करेंगे, तो यूनिट नंबर 4 जिसमें आपको पढ़ना है टेंजेंट एंड नॉर्मल के बारे में, टेंजेंट एंड नॉर्मल पढ़ेंगे इसमें। और इसी के अंतर्गत आपका आएगा इनवेलप एंड टेस्ट ऑफ कॉन्सिक्यूटिव एंड कॉन्सिक्यूटिव, जिसमें पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन, मल्टीपल पॉइंट पढ़ना है, पैरामेट्रिक्स पढ़ना है। ठीक है, तो ये सब आप पढ़ेंगे भाई, पोलर फॉर्म नॉन पोलर फॉर्म में पढ़ेंगे चौथे यूनिट में। तो ये आपका था भैया पार्ट ए का सिलेबस। अब बात करेंगे पार्ट बी, जिसमें आप पढ़ेंगे इंटीग्रल कैलकुलस के बारे में। ये आपका पार्ट बी है, इंटीग्रल कैलकुलस, जिसमें आपको टोटल 4 यूनिट पढ़नी है। तो हमने 4 यूनिट देख लिया था, अब बात करेंगे यूनिट नंबर 5, पांचवा यूनिट, जिसमें आपको पढ़ना है डिफाइन इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ द सम। ठीक है, ये आपका यूनिट नंबर
5 है। और यूनिट नंबर 6 जिसमें आपको पढ़ना है इम्प्रॉपर इंटीजर्स के बारे में, दियर क्लासिफिकेशन एंड कन्वर्जेंस सीक्वेंस पढ़ेंगे, जिसमें आप टेस्ट, आप माइक्रो टेस्ट देखेंगे, एवल्स टेस्ट देखेंगे, ये सब आप इसमें पढ़ेंगे। आपका 7वां यूनिट देखेंगे। 7वां यूनिट आपका दिया गया है रेक्टिफिकेशन वॉल्यूम एंड सरफेस ऑफ सॉलिड रेगुलेशन। ये आपका 8वां, माफ कीजिएगा, 7वां यूनिट है। 8वां यूनिट देखेंगे तो आपका है वेक्टर डिफरेंशिएशन, इसमें ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल, नॉर्मल ऑन सरफेस, ये सब आप इसमें पढ़ेंगे। इसमें वेक्टर इंटीग्रेशन, थ्योरम ऑफ गॉस थ्योरम, ग्रीन थ्योरम, स्टोक एंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स इसमें आप देखेंगे। ठीक है, तो ये टोटल आपका भाई मैथ का फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस था जो हमने बता दिया है। जिनको सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस जानना है, यानी कि बीएससी का सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर, उसके लिए भैया डिटेल में एक वीडियो में बना दूंगा। मैं अभी तो फिलहाल में मैं फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस बताने के बाद में पीडीएफ में आपको लिंक के द्वारा दे दूंगा, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करेंगे आप, तो वहां पर भाई लिंक दिया होगा पीडीएफ का, वहां से आप इस पीडीएफ को पूरा देख लीजिएगा, सिलेबस देख लीजिएगा। बाकी जो मेरे हिसाब से आप फर्स्ट सेमेस्टर का वो मैंने बता दिया है। बाकी जब आप सेकंड सेमेस्टर में जाएंगे तो सेकंड सेमेस्टर का भी सिलेबस मैं बताऊंगा फिलहाल, लेकिन मेरा प्रयास रहेगा एक डिटेल्ड वीडियो मैथ पर बनाया जाए। ओके, तो आप सभी लोग को अगर तैयारी करनी है भैया मैथ की, फिजिक्स की और केमिस्ट्री की, तो हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइएगा। आपको यहाँ पर आपके सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मॉडल पेपर, सॉल्व पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है, चैप्टर बाइज चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाएंगी, चाहे वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हो, चाहे वो रिटन फॉर्म में हो। ठीक है, तो आप सब लोग जुड़ जाइएगा। बाकी जिनको नोट से संबंधित जानकारी चाहिए वो हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, उस पर आप लोग जो है कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको डिटेल दे दी जाएगी। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।